वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, खुश होंगे, कुशल-मंगल होंगे। सो आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। इस रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है। जो भी मैसेजेस आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसी चीज़ जो शायद आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज, वो हम देखेंगे। सो अगर ये मैसेज आपसे रेज़ोनेट करे तभी लीजिएगा, वरना फ़ोर्स मत कीजिएगा। कोई चीज़ आपसे रेज़ोनेट नहीं करती, तो इसका मतलब ये किसी और के लिए है। ऑलराइट? सो हम देखते हैं। मुझे आपके लिए जो एक वर्ड चैनल हो रहा है, वो है विक्ट्री। आपकी किसी चीज़ में जीत होने वाली है, जैसे कि आपको फ़ीलिंग जो आप महसूस करेंगे अगले कुछ दिनों में, वो विक्ट्री की फ़ीलिंग होगी। कोई ऐसी सिचुएशन जो कि कहीं न कहीं आपको लग रहा था कि ये मेरे फ़ेवर में शायद ना काम करे, या ये सिचुएशन मेरे हाथ से निकल चुकी है, या कुछ भी ऐसा कुछ वो आपके फ़ेवर में काम करेगी, आपके लिए विक्ट्री है। मुझे नंबर 7 भी चैनल हो रहा है, सो किसी के लिए ये 7 हफ्तों में हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ जो आपको विक्ट्री वाली फ़ीलिंग दे। किसी के लिए ये 7 मंथ्स हो सकता है, ओके? 1 मिनट, सॉरी, कुछ चेक कर रही थी मैं। ओके। फ्रीडम की एनर्जी है, हो सकता है आप हॉर्सेस बहुत देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से। हॉर्स, सो ये आपके लिए एक साइन है कि आपकी लाइफ में जैसे फ्रीडम की एनर्जी आने वाली है। आप बहुत फ्री महसूस करेंगे। आ, आपको किसी तरह की रोक टोक महसूस नहीं होगी। ओके। पहला कार्ड है, वाओ ब्यूटीफुल, द सन। पहला कार्ड इतना पॉजिटिव है आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। यहाँ पे मुझे कोलैबोरेशन की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का मतलब होता है यूनियन, किसी के साथ कोलैबोरेट करना। और इस सन कार्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 लोग हैं जो आपस में इंजॉय कर रहे हैं, 2 लड़कियां। तो हो सकता है किसी के लिए ये एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत हो, किसी के लिए ये एक नए सोलमेट कनेक्शन की शुरुआत होने वाली है। अगेन अपने हिसाब से मैसेज को लीजिएगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यहाँ पे एक सोलमेट की तलाश में हो। आप अपने हिसाब से मैसेज को लीजिएगा, ऑलराइट? आपके लिए ये कॉन्फर्मेशन है कि अगले कुछ हफ्तों में आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर होने वाला है जो आपके लिए बहुत अहमियत रखेगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में फ्रेंड के रूप में आ सकता है। ये पर्सन आपके लाइफ में किसी तरीके के कोच या टीचर के रूप में आ सकता है, या फिर एक सोलमेट के रूप में आ सकता है। ओके। वाओ, 4 ऑफ wands, ब्यूटीफुल एनर्जी फ्रॉम द स्टार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है ना, देयर इज़ अ बैक एंड फोर्थ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आपने किसी से कोई रिश्ता ख़त्म किया था, या आपने कोई साइकिल क्लोज की है रिसेंटली, और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया है। बट मुझे ऐसा लगता है उसमें अभी भी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है। किसी के लिए ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ करेंगे और उसके बाद ये नई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होगी।
जैसे मान लीजिए आपका दोबारा किसी से जैसे बातचीत होना, या दोबारा किसी से फेस ऑफ होना, दोबारा किसी से जैसे एक वो जो थोड़ी बहुत जो अनफिनिश्ड एनर्जी रह गई थी, जैसे वो टकराव एक बार फिर होगा और उसके बाद ये नई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करेगी। किसी के लिए मुझे ये मैसेज चैनल लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी थोड़ा-सा शायद अगले 1-2 हफ्ते में थोड़ा-सा बैक एंड फ़ोर्थ हो सकता है। जो चीज़ आपको लग रही थी कि आपकी लाइफ से जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, वो सिचुएशन दोबारा रिपीट होने के चांसेस हैं। क्योंकि उसमें कुछ अनफिनिश्ड बिज़नेस रह गया था, या जैसे कि कुछ सवाल-जवाब रह गए थे। हो सकता है आप किसी से लास्ट टाइम दोबारा से कन्वर्सेशन करें, बट ये लास्ट होगा। एनीवेज़, उप्स! यप, से 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ wands. um, या कंफ्यूजन की एनर्जी। देखिए, मैं यही कह रही थी एग्जैक्टली, 5 ऑफ सॉर्ड्स एट द बॉटम। हो सकता है कि आप दोबारा से कंफ्यूज हो जाएं कि ये चैप्टर तो मैंने क्लोज कर दिया था, दोबारा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये तो मैंने इस पर्सन से कट आउट कर दिया था। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस पर्सन से तो मैंने रिश्ता तोड़ दिया था, फिर क्यों दोबारा, क्यों हमें बात करनी पड़ रही है, या सिचुएशन दोबारा हमें क्यों मिला रही है। तो आई थिंक जैसे कि कुछ आखिरी कुछ एनर्जी रह गई है, कुछ अनफिनिश्ड बातें, एनर्जी जो भी है, तो वो शायद दोबारा से एक बार आपकी लाइफ में वो बैक एंड फोर्थ की एनर्जी होगी। किसी के लिए आर्ग्यूमेंट की एनर्जी है, आई डोंट नो। हो सकता है आपका किसी से थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाए, बट आई थिंक दिस इज द लास्ट बिट ऑफ इट। ये लास्ट रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इट है। इसके बाद साइकिल क्लोज हो जाएगा। चलिए हम और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। एग्स, लाइक सीरियसली मैंने आपको यही बोला है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स है। लाइक ये साइकिल फिर पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। हो सकता है कि आपको अभी भी कुछ सच्चाई शायद पता नहीं लगी है इस सिचुएशन के बारे में। वो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, लाइक या आपके दिमाग में डाउट था कि शायद ये हो रहा है, तो अब वो जो प्रूफ है ना, वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाएगा। वो आपको एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चल जाएंगे। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ, यही हो रहा था, मैं शायद सही सोच रहा था या मैं सही सोच रही थी। तो जैसे आपकी इंट्यूशन कंफर्म हो जाएगी, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रही थी किसी सिचुएशन या पर्सन को लेके, वो चीज़ का कॉन्फर्मेशन आपको अपनी रियलिटी में भी दिख जाएगा, और उसके बाद आप फुल एंड फाइनल चीज़ें क्लोज हो जाएंगी। बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। लाइक अल्टीमेट क्लोजर है ये। इसके बाद अब नहीं रिपीट होगा ये। किसी किसी की लाइफ में ये रिसेंटली हो सकता है हुआ भी हो, पिछले 10 दिनों में या पिछले हफ्ते। ओ वाओ, 8 ऑफ सॉर्ड्स, डैम। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे इस बार आप किसी की बिल्कुल रूह देख सकते हैं। जैसे जब कोई पर्सन आपसे बात करेगा ना, आप उसकी सोल को देख पाएंगे उसकी आंखों से। जैसे कि उस पर्सन के सोल में एग्जैक्टली है क्या, वो करना क्या चाह रहा है। जैसे आप किसी की बिल्कुल अंदर तह तक देख लेंगे, उसकी आंखों से उसकी सोल को रीड कर लेंगे आप। किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया होगा, या आपको ऐसा महसूस कराया होगा कि यार तुम्हारी गलती है, मैं यहाँ विक्टिम हूँ, तुम मुझ पे जुल्म कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ये सिचुएशन खराब हुई है। और हर बार हो सकता है आपने यही सोचा हो कि हाँ, शायद मेरी गलती होगी, शायद कुछ हद तक मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप उस मैनिपुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर पाएंगे, और आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि यू नो व्हाट, मैं दिमाग में सिनेरियो नहीं बना रही हूँ, या मैं सिर्फ दिमाग में नहीं सोच रही थी, ये सच में था। तो और उस रियलाइजेशन के बाद आप हमेशा के लिए साइकिल को क्लोज कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। या किसी ने अभी रिसेंटली हो सकता है ये किया भी हो, आपके साथ हुआ हो ये। किसी के लिए ये पास्ट एनर्जी हो सकती है, किसी के लिए ये अभी होने वाला है अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में। एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? ओके, वाओ, किंग ऑफ wands एंड द मून। This is weird combination. Okay, the moon and king of wands. Hmm.
हो सकता है ये पर्सन फायर साइन हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। कोई पर्सन होगा, कोई फ्रेंड, एक्स लवर, जो भी हो सकता है कि ये किसी फायर साइन की एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ, या आप फायर साइन हैं। व्हाट इज दिस मून अबाउट? ये मून क्यों है यहाँ पे? Oh my God. ब्लास्टेड टावर है मून के लिए, द क्लैरिफिकेशन। फाउंडेशन, या अल्टीमेट क्लैरिटी मिलना कि ये फाउंडेशन कभी थी ही नहीं। ये सिचुएशन जो है, ये कभी सॉलिड फाउंडेशन इसमें था ही नहीं। इस रियलाइजेशन पे आपको डीपली फीलिंग आ जाएगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। यहाँ पे मैनिपुलेशन की एनर्जी कितनी है? प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड में ये मेडूसा की एनर्जी है। मेडूसा को डिसीव किया गया था। मेडूसा उसको धोखा दिया गया था बहुत बड़ा। सो बिट्रेयल की एनर्जी है, जैसे आप किसी का बिट्रेयल आपकी लाइफ में कंफर्म हो रहा है। मैंने डक डक बोल रही हूँ, सॉरी। मैंने डेक कट किया और मुझे जस्टिस का कार्ड दिखा। आपके लिए जस्टिस है सिचुएशन में। आपके लिए जस्टिस ये है कि आपकी लाइफ में अब एक न्यू बिगिनिंग आएगी, और ये पर्सन जो आपको उलझा रहा था वो खुद उलझने वाला है। अपने ही झूठ में, अपनी ही बनाई माइंड गेम्स में ये पर्सन खुद उलझते जा रहा है, उलझते जा रहा है, उलझते जा रहा है। आपका कर्मा ये होगा कि आप इससे बाहर आके न्यू बिगिनिंग की तरफ फोकस करेंगे। आपकी लाइफ में एक नई सॉलिड बिगिनिंग होगी। ये देखिए, द लास्ट जजमेंट। ये न्यू बिगिनिंग आपसे बहुत दूर नहीं है। लास्ट जजमेंट मतलब बहुत करीब है आपके ये न्यू बिगिनिंग। ओके, सो आपका कर्मा ये है कि आपकी लाइफ में एक नई सॉलिड बिगिनिंग होने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है या सिचुएशन जिसमें भी अगर आप इस सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे हैं, तो इस पर्सन का कर्मा ये है कि वो अपने ही गेम्स में उलझते जा रहा है। उसे उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा। वो आपको इस एनर्जी में डालना चाह रहे थे, लेकिन आई थिंक द कर्मा इज ये खुद उस एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है। हम्म इस एस ऑफ पेंटिकल्स के बारे में क्या हमें कोई क्लू मिल सकता है? क्या है ये? ओ माय गॉड, ओके। व्हाट एग्जैक्टली? क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ swords, and bottom is queen of pentacles. wow, आपका क्लू ये है कि ये पर्सन, यू बोलते हैं ना, जैसे आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में, ऑब्सेशन की एनर्जी में डाल दिया। ये पर्सन, आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन इज स्लीपिंग वेल। और आपका ये जो है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को मैं एक और तरीके से देखती हूँ। जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि जब आपके इमोशंस और आपका माइंड जब सिंक में होता है, तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स को मैं एक ऐसी एनर्जी की तरह देखती हूँ जो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर ले। इसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये अपने इंट्यूशन, अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा बैलेंस में होती है ये क्वीन। इसके इमोशंस बहुत बैलेंस में होते हैं। ये इमोशनली बहुत ही मच्योर्ड फेमिनिन एनर्जी है। तो जो पर्सन इमोशनली इतना ज़्यादा टैप्ड इन होता है, बैलेंस में होता है, वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में चेंजेस मैनिफेस्ट कर सकता है। राइट? आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक इमोशनल बैलेंस की एनर्जी आ रही है। आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड फील करेंगे। आप अगर एंग्शियस फील कर रहे थे, आपको जैसे एंग्जाइटी के इश्यूज हो रहे थे, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सोने में, या आपको जैसे सडनली
आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी की फीलिंग, आई थिंक वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से अब हट रही हैं। आप एक बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट में जा रहे हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में अब ऑपरेट करेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। मैंने अभी जस्ट बॉटम ऑफ द डेक नोटिस किया, थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। आप इस पेन से उभर रहे हैं और आपको मौका दिया जाएगा लाइफ में इस पेन से उभरने का, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा खुद में सेल्फ सफिशिएंट फील करेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट होने की होती है कि आपको अब किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, आप खुद में संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो आप डिज़ायर करते हैं, चाहे वो मनी, रिसोर्सेज जो भी है ना। ब्यूटीफुल एनर्जी। एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? रुकिए, मैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस लेती हूँ। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई बहुत टाइम से ढंग से सोया नहीं है, या आपने शायद बहुत टाइम से लाइफ में एक पीसफुल स्लीप नहीं ली है। कुछ ना कुछ आपको बॉदर करते रहता है, कुछ ना कुछ आपको परेशान करते रहता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपको चैन से सोने नहीं दे रही थी इतने टाइम से। तो वो चैन की नींद आप लोगे, है ना। जैसे आपको आपकी टेंशन्स आपको बॉदर नहीं करेंगे अब, जो भी ये छोटी मोटी चीज़ें या कोई पर्सन ऐसा था जो आपके लाइफ में ये एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा था, आप बहुत इजीली अब ना लेट गो कर पाएंगे उस चीज़ को। जैसे आपकी लाइफ में um, आपको उतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, या आपको उतना अंदर से, एक बोलते हैं ना, अंदर से वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आपको पता है मैं कर लूँगी, या आगे चल के मैं कुछ ना कुछ तो, मैं लिटरली आई कैन डू इट, है ना। मैं अपने लिए रास्ता बना लूँगी, या मैं अपने लिए रास्ता बना लूँगा। आपको उतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो वो कॉन्फिडेंस देखिए आपके कार्ड्स में दिख रहा है। आगे चल के आपके लिए एनर्जी नाइन ऑफ पेंटिकल्स की है, ये बहुत अमेजिंग कार्ड होता है। आप रिसोर्सफुल हैं, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, आप किसी के मोहताज नहीं हैं, आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, है ना। चलिए लेट्स सी। ये वाला कार्ड, वाओ ब्यूटीफुल, आई लव दिस। नंबर 43, द अनएक्सपेक्टेड ब्लू मून। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे भी दो लोग हैं, ये बार बार ये एनर्जी ऑफ लाइक, इसमें भी दो फीमेल्स हैं, इसमें भी दो फीमेल्स हैं। ये जो एनर्जी है ना कि आपके साथ कोई है, आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये फ्रेंडशिप की एनर्जी हो सकती है आपकी लाइफ में, या तो ऐसा कोई पर्सन एंटर हो रहा है, या कोई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके लेवल पे होंगे, जो जेन्युइनली आपके तरफ लॉयल होंगे, आपकी खुशी में शामिल होंगे, है ना, जैसे आपका अच्छा चाहते हैं, है ना, वैसी एनर्जी है। ऑलराइट। मैं जैसे ये कह रही हूँ 44, मैंने अपने स्क्रीन पे नंबर 44 देखा। नंबर 4 फाउंडेशन का नंबर होता है। जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ इन लाइफ है, आपका जो नींव होती है, उन चीज़ों में आपको बिल्कुल सहायता दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स बिल्कुल आपका टेक केयर करेंगे कि आपके पास सारी बेसिक चीज़ें हों, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, मनी को लेके, या फिर जो आपकी लाइफ की जो भी बेसिक सर्वाइवल नीड्स होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से मीट हो जाएंगी, उसकी टेंशन नहीं है। नंबर 22, विजडम। वाओ, यू बिकेम सो वाइज। ये एनर्जी बार बार है आपकी रीडिंग में, और आपको लोग, अब आपके आसपास के लोग भी आपको इसी तरीके से देख रहे हैं कि आप कितने इमोशनली मच्योर हो, आपकी बातें कितनी बड़ी हैं, आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, आपकी आपकी बातों में जैसे एक विजडम है। तो ये आपके आसपास के लोग आपको इस तरीके से देखते हैं अब।
आपके अंदर ये चेंज आया है कि आपकी बातों में वो वज़न है, आपने जो बोला वो करके भी दिखाया। कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पहले लोग आप पे विश्वास नहीं करते थे, या पहले लोगों को लगता था कि यार ये तो बस बड़ी-बड़ी बातें हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। बट हो सकता है आपने ऐसा कुछ चेंज किया हो अपनी लाइफ में, जिसको देख के लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसकी बातों में सच्चाई है। इस पर्सन ने जो बोला वो करके भी दिखाया, या आप ये करके दिखाने वाले हैं। आगे कुछ महीनों में आप अपने आप को प्रूव करेंगे, आप अपनी विक्ट्री साबित करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को साबित कर सकें, लेकिन आप बिना बोले भी लोगों को बहुत कुछ प्रूफ कर देंगे, ऐसी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक पीस, मैं इसी की एग्जैक्टली कपल ऑफ मिनट्स बैक मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। पीस की एनर्जी है, आप शांति महसूस कर पाएंगे अंदर से, जो शायद कुछ टाइम से आपकी लाइफ में मिसिंग थी। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। और इसके ठीक नीचे ये वाला कार्ड है नंबर 37, फ्रूएशन, हार्वेस्ट मून। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है मार्च का एक्सक्यूज मी हो सकता है कि मार्च का महीने से आपकी लाइफ में बहुत क्विक चेंजेस हुए हों, या आपको मार्च के महीने से ऐसा लग रहा हो, जो लास्ट हमारा जो इक्लिप्स हुआ था, आई थिंक मार्च में ही तो था। जो भी ये इक्लिप्स अभी हमारे इस ईयर में जो इक्लिप्स हुई थी मार्च या अप्रैल में, उस टाइम से हो सकता है, जो वो ग्रहण का टाइम था, उस टाइम से हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत क्विक चेंजेस हुए हों, या आपकी लाइफ से बहुत जल्दी कुछ चीज़ें ले ली गई हों आपसे क्विकली। जैसे बहुत जल्दी लोगों से रिश्ता टूट गया, सडनली कोई पर्सन आपसे बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया, जैसे बहुत सारे चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी क्लोज हुए हो आपकी लाइफ में। तो अब जैसे वो चैप्टर्स क्लोज होने के बाद जो जो रिमेनिंग एनर्जी रह गई थी, अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया था, अब वो सारा क्लियर आउट करने के बाद देखिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। आपकी लाइफ में आ रहा है फ्रूएशन। अब आपका टाइम है कि आप बैठ के ये एंजॉय करें अपने, बोलते हैं ना, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आप अपने मेहनत के फल को अब इंजॉय कर सकते हैं। अब आप, ये एनर्जी है आपके लिए। मुझे लगता है अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अक्टूबर के महीने में जैसे आपके लिए कोई गुड न्यूज़ होगी, कोई ऐसी चीज़ आप अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट करेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करेंगे, या कहीं ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। विंटर्स टाइम, मुझे लगता है विंटर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अभी जो विंटर सीजन आने वाला है, ये आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत इंजॉय करेंगे, और आप जो टाइम अपने लिए चाह रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, जो मैं एनर्जेटिकली फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। वाओ, ब्यूटीफुल रीडिंग। सो एक मिनट, मैं इसको ऐसे अरेंज कर देती हूँ। सॉरी। ओके, सो ये रहेगी आपकी रीडिंग, एंड मेरी तरफ से आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मैं सेंड करती हूँ, और मैं आपके लिए गुड विशेस, बिल्कुल मेरी तरफ से गुड विशेस कि आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, वो आपकी लाइफ से चली जाए। और आई होप ये गुड एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए। अपना ध्यान रखिए, मैं आपको दोबारा मिलूँगी दूसरी वीडियो के साथ, दूसरी रीडिंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।